हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम कोई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान रखिएगा, मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इसके मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं। एनटीए रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल, जो पोस्ट की नाम होने वाली है बेसिकली वो यंग प्रोफेशनल यानी वाईपी के है। आप अगर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हो तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको विजिट करना है लेटेस्ट एनटीए। ठीक है, लेटेस्ट एनटीए में पहले नंबर पे ही आ रहा होगा, है ना। और लास्ट में यहाँ पे आर्चिव लिखा हुआ है कोने में। आर्चिव पे जब क्लिक करिएगा आपको तो ऐसे आएगा, आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल इज ओपन, है ना। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हो। एंड ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। जो भी एलिजिबल हैं, है ना, जो भी चाहते हैं इसका हिस्सा बनना, तो वो आराम से, कोई फी नहीं लगने वाली है, कोई बेसिकली एग्जाम नहीं होने वाला है। तीन तरीके के आपको लिंक ओपन होंगे। एक तो डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन, वाईपी है क्या, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टेन्योर है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन की अलग से लिंक दी गई है और लॉगिन का अलग से आपको लिंक दिया गया है। सबसे पहले हम डिटेल नोटिफिकेशन की एक बार बात कर ले जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, आप पहले वाले लिंक को अगर क्लिक करते हो तो ये आपको पेज ओपन होके आ जाएगा। देखते हैं आप कि 14 दिसंबर की ये न्यूज़ है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, और जो फाइल नंबर है आपको ये मेंशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो वाईपी की पोस्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। जितने भी ये लगभग ये ऐसे पोस्ट निकाले जाते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही निकाले जाते हैं। और इसको साल दर साल बढ़ाया जाता है। सबसे पहले 1 साल किया जाएगा, फिर बढ़ा के 2 साल कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपको ये पोस्ट निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एनटीए पता है आपको कि अलग अलग बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसके कई सारे ऑपरेशंस भी होंगे, है ना। एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, फिर से फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी। ठीक है, तो जो एनटीए ने इस बार आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में जो पोस्ट निकाला है वो यंग प्रोफेशनल के लिए निकाला है, जो कि वाईपी इसको बोला जा रहा है। और ये है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो एसेंशियल में बताया गया है, मतलब ये तो जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। तो जो इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा, यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको बीई, बीटेक, एमटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या एमसीए, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम विथ मिनिमम 60% मार्क तो होना ही चाहिए। क्लियर, ये तो एसेंशियल है। लेकिन डिजायरेबल क्या है, अगर मान लेते हैं कि क्या चाहिए, क्या प्रेफरेबल है ना। इसेंशियल तो आप एक स्टैंडर्ड है ना भाई, स्टैंडर्ड तो हमने बता दिया, लेकिन डिजायरेबल क्या है। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी में कोई भी होना चाहिए, या बॉडी हो सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, कोई भी रिसर्च फेलोशिप कर रहे हो, तो आपकी ये काउंट नहीं की जाएगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, चले वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 3 तरीके के आपके वर्क डिस्क्रिप्शन होने वाला है। एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज और एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज पे यहाँ पे आपको पोस्ट मिल सकती है। सिमिलरली पोजीशन की बात करें तो एज लिमिट जो होनी चाहिए 31/12/2024 को क्या होना चाहिए, एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग जो होना चाहिए वो 40 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए यंग प्रोफेशनल के लिए। और जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है वो 60,000 प्रति महीने का मिलने वाला है। बाकी नीचे स्क्रॉल करिएगा तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, बहुत सारे उसके लाइक बहुत सारे इसके नोटिफिकेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। नीचे आने पे आपको 6 नंबर में ये मिलेगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो एनटीए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको जॉब करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनटीए रिजर्व द राइट टू पोस्ट वाईपी टू एनी इट्स रीजनल ऑफिसेज, अगर एनटीए ने चाहा कि मेरे इंडिविजुअल जो हमने सेलेक्ट किया है उसको मेरे दूसरे रीजनल ऑफिस में काम करना पड़ेगा, तो आपको शिफ्ट भी किया जा सकता है जैसा कि सिचुएशन अराइज होगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर लीगल कोई केसेस ना हो, तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। टेन्योर की बात करें, ठीक है, तो टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वुड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाएगी और वो 1 साल के लिए होगा। ठीक है, 1 साल के लिए होगा, लेकिन इसको फिर से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है ना। और उसके बाद
अगर मान लो कि एनटीए ने चाहा कि 1 साल में आपका काम खत्म हो गया, 2 साल में आपका काम खत्म हो गया, तो 1 महीने पहले से आपको नोटिस पीरियड देके एनटीए निकाल भी सकता है। सिमिलरली अगर मान लें आपने वो जॉब किया और आपको लगा कि नहीं मेरे लिए अच्छा जॉब नहीं है, तो आप भी 1 महीने पहले का नोटिस देके आप खुद ही रिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? चलिए, वर्किंग आवर की बात करें तो वर्किंग आवर में 9:30 से 6 पीएम की ये प्रॉपर जॉब होने वाली है, ठीक है? लीव के लिए आपको ध्यान रखिए 18 डेज़ का लीव मिलेगा एनुअल, है ना? 18 दिनों का एनुअल लीव मिलेगा, जिसमें 1.5 लीव पर मंथ आपको लीव ग्रांट किया जाएगा प्रो राटा बेसिस पर, क्लियर? चलें, लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आते हो ना, तो कैसे अप्लाई करना है ये भी बताया जा रहा है कि आपको एनटीए ने एक वेबसाइट दिया है रिक्रूटमेंट yp@nta.ac.in। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसमें जो एड्रेस दिया गया है फर्स्ट फ्लोर एमडीबीपी बिल्डिंग है, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू दिल्ली। तो इसको यहाँ पे भेज देना है, क्लियर? ये जो आपको दिया गया है डेट 31 दिसंबर तक आपको भेज देना है, क्लियर है ना? इन केस ऑफ एनी जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये जो वेबसाइट दिया गया, ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो या एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी जानकारी ले सकते हो। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए या कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी पीएचडी रिलेटेड या हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जाने के लिए, है ना, यूजीसी नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का चैनल ये है, ठीक है? तो आई बिलीव ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा, है ना? एग्ज़ाम कोई है नहीं, फ़ी कोई लग नहीं रहा है, और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो योर पोर्टफोलियो इज़ बीइंग लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है? कि आपने एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में काम किया है। तो लक तो किसी के भरोसे नहीं होता है ना? आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ये नहीं करिएगा, पोस्ट भी कम है हालाँकि यहाँ पे। हमने आपको यहाँ पे बताया है, अगर पोस्ट की बात करें, ठीक है? तो पोस्ट आपको देखो 20 पोस्ट है ना? 20 पोस्ट है, ये याद रखिएगा। तो 20 पोस्ट के लिए है, लेकिन हम नहीं जानते कि किसका कितना हो जाएगा। आपका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो लक के भरोसे मत बैठे रहिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? जो भी आपको 1 साल के लिए भी अगर इसमें काम करने का मौका मिलता है, 2 साल, 3 साल जो भी होता है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई आपका वो फ़ी नहीं लग रहा है, तो इट्स ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? बाकी हमारा काम था आपको बताना। आप खुद ही समझदार हैं, आप अपनी रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, है ना? कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको जानकारी। इसी तरीके की जानकारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।